दोस्तों, जब आप सोलर पैनल चेंज करेंगे तो आपके वीएफडी पानी नहीं निकालेगा, आपका मोटर नहीं चलेगा। तो ये भाई ने भी सोलर चेंज किए। पहले इसके 300 वाट के 10 सोलर पैनल थे। अभी इसने 700 585 वाट के 7 सोलर लगाए हैं। तो ये वीएफडी पानी नहीं निकाल रहा है। बंदा मेरे पास आ गया है कि इसको सद बना के दें। ये अभी पानी नहीं निकाल रहा है। हमने इसके सोलर चेंज किए हैं, बाकी पता नहीं है क्यों पानी नहीं निकल रहा है। तो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। जहां आपको प्रोग्राम में जाना है तो आपको पहले इसको चेक करना है कि पीबी इसका कितना रखा हुआ है कि ये पानी नहीं निकाल रहा है। पीबी में आपको जाना है, डेटा एंटर करना है। पीबी 4 में जाके आपको चेक करना है। तो आप देख सकते हैं पहले 400 तकरीबन वोल्ट आ रहे थे, ये 400 में पीबी 4 रखा हुआ है। ठीक है ना, ये तकरीबन 10 सोलर के। तो अभी जो है ना 7 सोलर के वोल्ट कम हो रहे हैं। तो आपको इस वीएफटी को एक बार रीस्टार्ट करना है, P0 में आना है, डेटा एंटर करना है और 17 में जाके आपको इसको जो है ना 0 आ जाएगा। 0 को 1 करके डेटा एंटर करेंगे तो आपका ये वीएफडी रिस्टार्ट होगा। तो इसके बाद फिर आप पीबी में जाएंगे, पीबी में डेटा एंटर करेंगे और यहाँ आप इसके पहली फंक्शन है, ये दूसरी है, एक लिखा हुआ है और ये इसकी दूसरी नंबर पे और ये इसकी तीसरी नंबर पे 100 रखा हुआ है और चौथी नंबर पे PB04 आता है। जहां आप देख सकते हैं कि रिस्टार्ट के बाद 80 आ रहा है। तो हम इसको पीछे ले आते हैं क्योंकि हमारे वोल्ट कम हो रहे हैं। तो 75 पे इसके रखेंगे, डेटा एंटर करेंगे और PB05 आ रहा है। PB05 को 5000 करेंगे वरना ये यूजू का फॉल्ट देगा। तो ये 5000 करके हम इसका डेटा एंटर करेंगे। तो इसके बाद PB06 आ रहा है, ये एक है, सही है। और PB07 आपको 150 पे रखना है दोस्तों। तो ये 150 करके मैंने डेटा एंटर किया। तो यहाँ से निकल के फिर आपको इसके और फंक्शन चेक करवाते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ P2 में। अभी आप देख सकते हैं डेटा एंटर किया, 0 आ रहा है और डेटा एंटर किया 2.2 आ रहा है और यहाँ इसके हार्ज हैं और ये इसके आरपीएम हैं और ये इसके 4 में वोल्ट है। वोल्ट कम दिया गया है मोटर को। तो जहाँ शिफ्ट की बटन से हम इसके वोल्ट पूरा करेंगे 380 वोल्ट। तो यहाँ डेटा एंटर करेंगे और PB05 में इसके एम्पायर आ रहा है। तो यहाँ से प्रोग्राम से निकलते हैं और अभी इसके और भी सेटिंग आपको दिखाएंगे। कौन सी सेटिंग में हमें अभी जाना है तो हम इसके PE की सेटिंग में जाके आपको PE की सेटिंग भी दिखाते हैं। तो PE की सेटिंग में जब आप जाएंगे डेटा एंटर करेंगे 5 से फिर आ जाएंगी जहाँ आपको एक कोड लगाना है। तो नया वीएफडी जब भी आएंगे उसका पता नहीं है कि कौन सा कोड लगता है। तो आपको ट्राई करना है। पहले 40 721 में डाल रहा हूँ तो ये इससे नहीं हो गया तो फिर दोबारा और दूसरा कोड डालेंगे 63 128। देखते हैं कि इससे खुल जाएगा या नहीं खुल जाएगा। तो ये 63 128 ये मैंने इसको डाला है दोस्तों। अभी डेटा एंटर करेंगे तो यहाँ भी नहीं खुल गया। अभी इसको लगाएंगे 3 से फिर छोड़ के डबल 1 लगाएंगे, देखते हैं कि खुल जाएगा। हाँ, ये खुल गया। तो अभी इसके फंक्शन आपको दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं PE04 में 220 रखा हुआ है और बाकी ये 6 है और ये इसकी 7 है 410 वोल्ट इसकी योना। और ये जाते हैं अभी 10 में, ये इसकी 10 है। तो 10 आपको 100 में रखना है। आमतौर पर हम इसको 100 पे रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा वोल्ट बूस्ट हो जाए, बूस्ट में हमें फ़ायदा होगा। तो ये 100 पे हमने रखा, डेटा एंटर किया और 11 को चेक करते हैं। यहाँ भी आप इसको 100 पे रखेंगे अगर आपके वोल्ट कम है। अगर आपके पास OH1 का फॉल्ट आ रहा है तो आप इसको 90 से कम करेंगे। तो इस तरह ये इसकी PE की भी सेटिंग आपको मैंने दिखाया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।